हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का तिवारी बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और पिछली क्लासेस में यानी आज ये लेक्चर नंबर 12 है और इससे पहले लेक्चर नंबर 11 में हम लोगों ने जो है कंप्लीट एग्रीकल्चर के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था, जिसमें कई सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि एग्रीकल्चर है क्या, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन। फिर हमने बात किया था बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं एग्रीकल्चर की, और फिर उसके बाद एग्रीकल्चर की हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री, और फिर उसके बाद मॉडर्न एग्रीकल्चर तक हमने लाकर कंप्लीट किया। एंड देन उसके बाद हमने ब्रांचेस बताई और ब्रांचेस का कैसा जो है इवोल्यूशन हुआ। और फिर उसके बाद जो है लास्ट में मैंने आपको जो है इंडिया में एग्रीकल्चर की कैसे स्टार्टिंग हुई यहाँ पर हमने कंप्लीट किया। आज जो है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी में हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी हमें पढ़नी है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है एग्रोनॉमी, इसमें क्या स्टडी करते हैं, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, इन सब चीज़ों की हमें जो है स्टडी करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए आज के इस लेक्चर को। चलिए, तो बात करेंगे एग्रोनॉमी की। तो सबसे पहले समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है एग्रोनॉमी का। ठीक है, एग्रोनॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं एग्रोनॉमी। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा, एग्रोनॉमी। पहले समझ लेते हैं फिर लिखा दूंगा मैं सब, ठीक है। तो आप जानते ही हो किस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं, शस्य विज्ञान। क्या कहा जाता है, शस्य विज्ञान। जब एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा था तो वहां पर मैंने आपको बताया था, ठीक, एग्रोनॉमी टर्म आया था। अब सबसे पहले एग्रोनॉमी को जानने से मैं अब सीधे में आपको एग्रोनॉमी, भाई सिलेबस में तो आपका एग्रोनॉमी पढ़ना है, लेकिन अब सीधे में जो 10-11 क्लासें मैंने ली हैं कंप्लीट जो है विधिवत तरीके से चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, तो वहां पर मैं सीधे आपको एग्रोनॉमी पढ़ाने लगता तो फिर कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पर मैंने जैसे एक शब्द लिखा, एग्रोनॉमी क्या है, ये ब्रांच है। क्या है, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। तो आपको बात क्लियर हो गई कि जो एग्रीकल्चर है उसकी क्या है, एक ब्रांच है। अब यहाँ पर जब मैं वही लिख देता स्टार्टिंग में पहली क्लास में कि एग्रोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, तो आपके दिमाग में मन में क्वेश्चन आता कि एग्रीकल्चर क्या है। तो एग्रीकल्चर से आप कंप्लीटली क्या हो चुके हैं, फेमिलियर हो चुके हैं, आप जो है इससे परिचित हैं कि एग्रीकल्चर क्या है। तो एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है, जैसे हॉर्टिकल्चर एक ब्रांच है, एंटमोलॉजी, पैथोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये सब क्या है, ब्रांच है। तो उसी टाइप से क्या है, एग्रीकल्चर भी एक क्या है, ब्रांच है। अब ब्रांच तो है एग्रोनॉमी, बट इसमें हम स्टडी क्या करते हैं। तो एग्रोनॉमी की अगर बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एग्रोनॉमी जो वर्ड डराइव्ड हुआ है, ठीक है, एग्रोनॉमी जो वर्ड है ये ड्राइव हुआ है किससे, ये हुआ है ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड हैं, कौन कौन से हैं, एक वर्ड है आपका एग्रोस, एग्रोस, ठीक है, और दूसरा है नोमोस, ठीक है। एग्रोस एंड नोमोस ये क्या है, ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड हैं, जिन एग्रोस का मतलब क्या होता है, एग्रोस का मतलब क्या होता है, फील्ड। एग्रोस का मतलब क्या है, फील्ड। और नोमोस कहीं पर भी लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा, मैनेजमेंट। यानी कि एग्रोनॉमी का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी कि इसका वर्ड मीनिंग जो है वो क्या है, मैनेजमेंट ऑफ फील्ड इज कॉल्ड एज एग्रोनॉमी, ठीक है, एग्रोनॉमी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि हमने कह दिया मैनेजमेंट ऑफ फील्ड एग्रोनॉमी, तो क्या बात कंप्लीट हो जाती है, बात कंप्लीट नहीं होती है। जैसे हमने कहा कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड, ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, तो ये एग्रीकल्चर हो गया, नहीं हुआ। एग्रीकल्चर तो एक ब्रॉड टर्म है, आपको बताया मैंने, एक्सप्लेन किया प्रॉपर तरीके से। ठीक उसी प्रकार से सिमिलरली एग्रोनॉमी भी क्या है, एक ब्रॉड ब्रांच है एग्रीकल्चर की। क्या है, एक ब्रॉड ब्रांच है एग्रीकल्चर की। कैसे ब्रॉड ब्रांच है, आइए उसको यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ पर फील्ड का मैनेजमेंट अगर हमने कहा कि उसे हम क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी, यानी मैनेजमेंट ऑफ फील्ड क्या है, एग्रोनॉमी। ये तो मैंने एक वर्ड का मतलब बताया कि एग्रोनॉमी कहते किसे हैं, ठीक। यहाँ पर हम इन ब्रॉड बात करें
ब्रॉड सेंस से पहले। अब यहाँ केवल जो है फील्ड का मैनेजमेंट नहीं होता है, यहाँ पर एग्रोनॉमी की अगर बात करते हैं, एग्रोनॉमी में तीन चीजों का मैनेजमेंट करते हैं। थ्री, कौन कौन सी तीन चीजें? तीन चीजों का क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। और वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? भाई देखो, हमें क्या, एग्रोनॉमी की अगर बात करते हैं तो एग्रोनॉमी बेसिकली डील करता है किससे? क्रॉप। क्रॉप का मतलब क्या होता है? प्लांट। अगर हम बेसिकली बात करें तो प्लांट के लिए कौन कौन सी चीजें जो है चाहिए उसको कि वो सरवाइव करे। ठीक है, तो देखो तीन बेसिक चीजें हैं जिसमें हम एग्रोनॉमी में इनको मैनेज करते हैं। किसके लिए? प्लांट के लिए। ठीक है, तो पहली चीज क्या है यहाँ पर? सॉइल। पहली चीज क्या है? सॉइल। दूसरी चीज क्रॉप, और तीसरी चीज है वाटर। तो तीन चीजें हैं, इनको एग्रोनॉमी में क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। ठीक है, इनका ही जो है बेसिकली यहाँ पर जितनी एग्रोनॉमी हमें पढ़नी है या एग्रोनॉमी में जितनी चीजें हमको पढ़नी है वो सब इन्हीं चीजों से, तीन चीजों से डील करेंगी। सॉइल, क्रॉप, वाटर। कोई चीज सॉइल से जो है रिलेटेड होगी, कोई चीज क्रॉप से रिलेटेड होगी, कोई चीज वाटर से रिलेटेड होगी। अभी इसको हम बढ़िया से इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे। तो इकोनॉमी में केवल फील्ड का मैनेजमेंट नहीं होता। फील्ड का मैनेजमेंट तो इसका एक क्या है? वर्ड की मीनिंग है। जो ये दो वर्ड किससे ड्राइव्ड हुए हैं? ग्रीक लैंग्वेज से। ये पूछा जाता है पेपर में। अब एग्रोनॉमी की अगर बात करते हैं तो इसमें बेसिकली तीन चीजों का मैनेजमेंट करते हैं, सॉइल, क्रॉप एंड वाटर। ठीक है, मिट्टी, फसल और जल। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने बेसिक प्रिंसिपल इसके लिए पहले आपको पढ़ा दिया था, उसी से इसको रिलेट करके मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या बनाया? एक प्लांट यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, मान लो एक प्लांट है। तो अब इस प्लांट प्रॉपर एंड डेवलपमेंट के लिए, वृद्धि और विकास के लिए क्या क्या जरूरत होती है? देखो, पहली चीज तो प्लांट को हम मतलब प्लांट बनने से पहले तो सीड की सोइंग करेंगे। सीड जर्मिनेशन होगा कहाँ पर? मिट्टी में। तो प्लांट कहाँ पर है? सॉइल में। तो अब यहाँ पर आपको पता है कि कोई भी प्लांट है उसके जो है क्रॉप इन्वायरमेंट की जब हमने बात किया था तो वहां पर बताया था कि दो, एक तो एरियल पार्ट होता है और एक नॉन एरियल पार्ट है। नॉन एरियल पार्ट जो है वो सॉइल में है, एरियल पार्ट जो है एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है। तो दोनों ही क्या करते हैं, मतलब दोनों ही पार्ट जो है, एरियल पार्ट और नॉन एरियल पार्ट जो है वो इफेक्ट होते हैं। नॉन एरियल पार्ट जो है वो सॉइल के इन्वायरमेंट से इफेक्ट होगा, और जो एरियल पार्ट है वो एटमॉस्फेयर के मतलब जो है उन चीजों से जो है इफेक्टेड होगा। तो यहाँ पर अगर हम सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल क्या है? भाई सॉइल भी तो है क्रॉप पर। मतलब यहाँ पर हमको सॉइल ऐसा बनाना है, सॉइल को इस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है, कि सॉइल हमारी ऐसी हो जाए कि क्रॉप के लिए वो क्या हो जाए? फेवरेबल हो जाए। क्रॉप के लिए, इट मीन्स टू से प्लांट के लिए, प्लांट के लिए क्या हो जाए? अनुकूल हो जाए। सपोज डेट यहाँ पर बात करते हैं, मान लो कि कोई एक ऐसी सॉइल है जो क्या है? वो एल्कलाइन सॉइल है। कैसी है? एल्कलाइन सॉइल है। तो एल्कलाइन सॉइल में क्रॉप हो सकती नहीं। तो एल्कलाइन सॉइल को हमको क्या करना है? उसको नॉर्मल सॉइल में कन्वर्ट करना है। इसको क्या करना है? इसका हमको रिक्लेमिनेशन करना है। इसको हमको क्या करना है? इसका सुधार करना है। तो अब इसके बाद सॉइल में अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ाना है, न्यूट्रिएंट्स की जो है जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है। तो उसके लिए फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, इन सब का यूज करते हैं। बात समझ रहे होगे। तो सॉइल को मैनेज करते हैं किसके लिए? प्लांट के लिए, मतलब कि क्रॉप के लिए। तो पहली चीज एग्रोनॉमी में सॉइल का मैनेजमेंट आप समझ गए। दूसरी चीज, जो क्रॉप मतलब प्लांट, इसको इसको भी मैनेज किया जाता है। इसको भी मैनेज किया जाता है कैसे? जैसे मान लीजिए एक हमने यहाँ पर प्लांट लगा हुआ है। अब एक ही प्लांट थोड़ी ना पूरे खेत में होगा, और वो भी कई प्लांट्स होंगे, है कि नहीं? कई प्लांट्स होंगे। तो अब मान लीजिए यहाँ पर प्लांट प्लांट हैं, तो प्लांट के बीच क्या है? एक डिस्टेंस हमें प्रॉपर तरीके से मेंटेन करनी चाहिए कि प्लांट पॉपुलेशन जो है, हर जो है क्रॉप की प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर क्या होती है? वो फिक्स होती है। उस हिसाब से प्लांट पॉपुलेशन होनी चाहिए। डिस्टेंस प्लांट टू प्लांट कितना है, रो टू रो डिस्टेंस कितना है, ये चीजें हमें देखनी चाहिए। और अगर यहाँ पर बात करते हैं कि जो साथ ही साथ यहाँ पर जो क्रॉप के साथ वीड भी लगते हैं तो उनको भी हम क्या करते हैं? ये हटा देते हैं खेत से, क्योंकि वो क्या है? अनडिजायरेबल प्लांट है, उनकी कोई भी नीड नहीं है फील्ड पर।
मतलब खेत में। तो क्रॉप का मैनेजमेंट, क्रॉप में मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट है यहाँ पर वाटर। ठीक, क्या है, देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अ, जब हम प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे सॉइल साइंस में, वहां पर मैंने बताया था, आप लोग कमेंट करके बताइए किसने कहा कि जो है द मेन प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन इज वाटर। ये स्टेटमेंट हमने पढ़ा था सॉइल साइंस जब हम ब्रांच को पढ़ रहे थे। तो वेजिटेशन मतलब प्लांट, तो प्लांट का मेन है वाटर है। और जब वाटर नहीं होगा या वाटर की एक्सेस हो जाएगी तो प्लांट क्या होगा, तो भी खराब हो जाएगा। और प्लांट वाटर की जो है, अगर बात करें स्कैर्सिटी हो जाए या वाटर की कमी हो जाए या ज्यादा हो जाए, दोनों ही कंडीशन में क्या है, प्लांट हमारा क्या होगा, फिर सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो वाटर को मैनेज करना है। वाटर के मैनेजमेंट पढ़ते हैं, यहाँ पर इरिगेशन के बारे में स्टडी करते हैं। वाटर के मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, इरिगेशन के बारे में पढ़ते हैं। सॉइल के मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर सॉइल करते हैं। क्रॉप में तो हम एग्रोनॉमी ही रहे हैं। तो ये तीन बेसिक चीजें हैं जिनको हम एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं। तो एग्रोनॉमी क्या है, एग्रोनॉमी कैन बी डिफाइन एज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विच डील्स विद द क्रॉप, वाटर एंड सॉइल मैनेजमेंट। ठीक है, तीन चीजों का मैनेजमेंट यहाँ पर किया जाता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। वो तीन चीजें कौन सी हैं, एक तो सॉइल, क्रॉप, वाटर, या कोई भी आगे पीछे कह सकते हैं, उसमें कोई कसम नहीं खाया कि पंडित जी ने बताया है कि पहले सॉइल ही बोलना है। क्रॉप वाटर सॉइल, सॉइल क्रॉप वाटर, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये तीन चीजों का ही मैनेज हम क्या करते हैं, एग्रोनॉमी में करते हैं। अगर इन तीन चीजों को मैनेज नहीं करेंगे तो प्लांट हमारा सरवाइव नहीं कर पाएगा। आप खुद सोचिए, भाई हमने क्रॉप लगा दिया, मिट्टी ठीक है, बट वहां पर अगर हम इरिगेशन नहीं किए, अगर वहां पर मॉइस्चर नहीं है, पानी नहीं मिलेगा, तो क्रॉप सरवाइव करेगी, नहीं करेगी। अब सीधे केवल पानी दे देना ही थोड़ी ना होता है कि बस दे दिया काम हो गया। कितना देना है, कितनी मात्रा में देना है, किस तरीके से देना है, तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो वो वाटर मैनेजमेंट हो गया। क्रॉप मैनेजमेंट, सॉइल, सॉइल तो सबसे इंपॉर्टेंट है और वाटर भी सबसे इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए तो मैंने कहा था कि जो है द मेन प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन इज वाटर, वहां पर बताया गया था सॉइल साइंस के, जब हमने ब्रांच को स्टडी कर रहे थे वहां पर मैंने बताया था। तो एग्रीकल्चर में अगर हम एग्रोनॉमी को एज ए ब्रांच देखते हैं तो तीन चीजों पर ये डील करती है। बात समझ में आ गई होगी, कितनी चीजों पर डील करती है, तीन चीजों पर डील करती है। ये बेसिक है अभी एग्रोनॉमी है क्या। तो आशा करते हैं कि आपको एग्रोनॉमी समझ में आया होगा कि एग्रोनॉमी कहते किसे हैं। स्टार्टिंग में मैंने जो है 10-15 मिनट आपको एग्रोनॉमी समझाने के ही लिए हैं कि एग्रोनॉमी समझिए, तीन चीजों का मैनेजमेंट करते हैं। एग्रोनॉमी जो डील करती है तीन चीजों के मैनेजमेंट से डील करती है, क्रॉप, वाटर एंड सॉइल, मिट्टी, फसल और जल। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे हमने एग्रीकल्चर को पढ़ा था ब्रॉड सेंस में, तो एग्रोनॉमी को भी ब्रॉड सेंस में पढ़ेंगे। अब एग्रोनॉमी के प्रिंसिपल्स क्या हैं, बात यहां पर आती है, एग्रोनॉमी के प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनकी यहां पर आगे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर एग्रोनॉमी के प्रिंसिपल्स कह सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी। इस वीडियो के बाद आपको जो है एग्रोनॉमी की पूरी जो है कुछ भी डाउट था या पता नहीं था, हर चीज क्लियर हो जाएगी। और अगर आपने हमारा स्टार्टिंग से लेक्चर नहीं देखा तो मुश्किल है समझना। तो स्टार्टिंग से पूरे लेक्चर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो देखो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो तीन एग्रोनॉमी कितने चीजों पर डील करती है, तीन चीजों पर। चलो इसको ऐसे समझाते हैं आपको। ठीक है, कितनी चीजों पर डील करती है, तीन चीजों पर। पहली चीज मैंने क्या बताया, पहली चीज मान लो सॉइल, एक चीज तो इससे डील करती है, सॉइल का मैनेजमेंट करते हैं। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज हमने बता दिया क्रॉप, दूसरी चीज क्या है, क्रॉप। और तीसरी चीज क्या है, वाटर। तीन चीजों से जो है एग्रोनॉमी क्या होती है, डील करती है, या एग्रोनॉमी में इन्हीं तीन चीजों का हम मैनेजमेंट करते हैं, बेसिक। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, तो प्रिंसिपल्स की अगर यहां पर हम बात करें तो जो प्रिंसिपल्स मैं बताने जा रहा हूं वो तीन चीजों से ही रिलेट करते हैं, तीन चीजों से ही रिलेटेड हैं। बात समझ रहे होंगे। अब यहां पर सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा, जैसे यहां पर हमने लिखा टिलेज, एक प्रिंसिपल है टिलेज।
तो टिलेज क्या है भाई? टिलेज का मतलब क्या होता है? प्लॉइंग। टिलेज का मतलब, तो टिलेज एक प्रिंसिपल है एग्रोनॉमी का। तो टिलेज में क्या करते हैं? सॉइल को किस प्रकार हम प्रिपेयर करें, सॉइल की किस टाइप से हम प्लॉइंग करें, किस तरीके से जुताई करें कि वो सीड के जर्मिनेशन के लिए क्या हो, फेवरेबल हो जाए। ठीक है, तो टिलेज क्या करता है? सॉइल को इस कंडीशन में प्रिपेयर है कि सीड का प्रॉपर से हो जाए। तो हम चूंकि सॉइल में ही तो टिलेज करेंगे, तो सॉइल का ही एक टाइप से मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो टिलेज किस में हो गया? सॉइल में। बात समझ गए होंगे। तो टिलेज, जो भी हम टिलेज से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं किस में पढ़ेंगे? सॉइल में। सॉइल का हो गया। और क्या करते हैं अगर यहीं पर बात करें? सॉइल फर्टिलिटी की बात आती है। सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट मैंने लिखा यहां पर, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट मतलब, अब आपको पता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं तो सॉइल में है, लेकिन जब प्लांट को हम ग्रो करते हैं, एक क्रॉप हमने ली, तो जो न्यूट्रिएंट्स थे वो तो क्या हुए, उस क्रॉप के द्वारा अपटेक कर लिए गए, फिर तो खत्म हो गए, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं बचे। अगर बचे होते तो किसान ये जो है यूरिया खाद क्यों डाल रहा होता? तो अब हमने सॉइल का टेस्टिंग कराया, पता चला कि सॉइल में ये न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो उन न्यूट्रिएंट्स की जो है रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल किया जाएगा वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। मतलब सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए कौन कौन से तरीके करने चाहिए, कौन कौन से जो है फर्टिलाइजर्स या कौन कौन से मन्यूर्स का यूज करना चाहिए, कितनी मात्रा में यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में जो है हम सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। अब ये सॉइल साइंस में भी आप पढ़ेंगे और एग्रोनॉमी में पढ़ेंगे। चूंकि ये फर्टिलिटी सॉइल से रिलेटेड है, तो ये सॉइल मैनेजमेंट में प्रिंसिपल आ जाएगा। इसमें आएगा सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट जो है, ये प्रिंसिपल ये सॉइल मैनेजमेंट के एस्पेक्ट में आएगा जो कि एग्रोनॉमी में हम पढ़ते हैं। ये चीज समझ में आ रही होगी, टिलेज है, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट है, इसी में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है सॉइल का। ठीक, और यहीं पर अगर हम क्रॉप की बात करते हैं, अभी इसको और अच्छे से बताएंगे, लिखवाएंगे, अभी आप थोड़ा बेसिक समझिए। क्रॉप की अगर हम बात करते हैं तो क्रॉप में क्या मैनेज करते हैं? सबसे पहले प्लांट जियोमेट्री, प्लांट जियोमेट्री जिसको कहते हैं पादप ज्यामिति। क्या कहते हैं? पादप ज्यामिति। प्लांट की जियोमेट्री कैसी है? प्लांट की जियोमेट्री से जो है उसका प्रोडक्शन जो है वो क्या होता है? इफेक्टेड होता है। प्लांट स्पेस कैसी है? साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो क्रॉप है, ठीक है, इसमें क्या पढ़ते हैं? क्रॉप में डिफरेंट टाइप की क्या होती हैं? डिजीजेस लगती हैं। तो प्लांट में डिफरेंट टाइप की क्या होती हैं? डिजीजेस लगती हैं, तो उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्या लगते हैं? इंसेक्ट्स लगते हैं, तो उनको मैनेज किया जाता है। ठीक है, स्पेसिंग जो है, स्पेसिंग से हम रिलेटेड बात करते हैं, वो ज्योमेट्री में ही आ जाएगा। स्पेसिंग को मैनेज करते हैं, तो सब क्रॉप से यानी प्लांट से रिलेटेड है। क्रॉप जो है इसकी टाइम ऑफ सोइंग क्या रहेगी, कब इसको हम सोइंग करेंगे क्रॉप की, है कि नहीं? वो भी तो एक टाइप का मैनेजमेंट है कि इस टाइम इसकी सोइंग करनी है। क्रॉप की जो है क्या कर सकते हैं? टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग कब है, कब इसको हार्वेस्ट करना है। ठीक है, ये भी इसी क्रॉप मैनेजमेंट में आएगा। उस टाइप से हमको जो है क्रॉप को ग्रो करना है। ऐसा नहीं कि जब मनाया उस जो है उठे और क्रॉप लगा दिया, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें हम क्रॉप में जो है उसको मैनेज करने के लिए करते हैं। और अगर बात करते हैं, वाटर तो आपको बताया था मेन प्रिंसिपल है वेजिटेशन का। तो वाटर का मतलब क्या है? यहाँ पर हम इरिगेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यहाँ पर हम इरिगेशन की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं। वाटर तो मेन प्रिंसिपल है ये वेजिटेशन का। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं किसके? एग्रोनॉमी के। और जब हम ये इन प्रिंसिपल को पढ़ लेते हैं तो हमें, अगर हम एज ए स्टूडेंट बात करते हैं तो हम ये सीखते हैं कि जो प्लांट है उसको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, प्लांट जो है किन किन चीजों से इफेक्टेड होता है, और कौन कौन सी चीजें जो है प्लांट के लिए फेवरेबल हैं, कैसे फर्टिलिटी होनी चाहिए, कौन कौन सी जो है मैन्योर्स को हम जो है खेत में डालें जिससे कि फर्टिलिटी बढ़ेगी। टिलेज कैसा करना चाहिए, मतलब जुताई किस प्रकार से करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, जो सॉइल के लिए हेल्पफुल बेनिफिशियल होनी चाहिए। ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट स्पेसिंग किस टाइप से मैनेज करना चाहिए। और यहीं पर अगर हम क्रॉप में ही बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर वीड का मैनेजमेंट भी इसी में आ जाएगा, वीड मैनेजमेंट भी इसी में आ जाएगा क्रॉप मैनेजमेंट में। तो खेत में जो है फसल के साथ साथ खरपतवार भी लगते हैं, उनको कैसे हटा दिया जाए, उनको किस तरीके से हटाना चाहिए, उन सब भी चीजों के बारे में स्टडी करेंगे।
अगर उनको हम खेत से हटा देंगे तो क्या क्या फायदे हैं, ये सब मैनेजमेंट में आएगा। वाटर में इंपॉर्टेंट क्या है, इरिगेशन। अब इरिगेशन में कई सारी चीजें हम पढ़ेंगे, कितना वाटर देना चाहिए क्रॉप को। हर क्रॉप की डिमांड अलग अलग होती है भाई। जैसे एक बच्चा है, तो छोटा बच्चा क्या 10 गिलास पानी पी जाएगा? नहीं पी जाएगा। लेकिन कोई ज्यादा प्यासा बड़ा है, वो भी 4-5 गिलास पानी पी जाएगा, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से क्रॉप है, सबकी वाटर डिमांड अलग अलग होती है। और कौन सी इरिगेशन की मेथड को यूज करना चाहिए, कैसा वाटर होना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीजें हम इसमें वाटर मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं कि आपके दिमाग के नेत्र जो हैं खुले होंगे कि एग्रोनॉमी वास्तव में क्या है। देखो, चाहता तो मैं सीधे यहाँ पर लिखो एग्रोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। द टर्म एग्रोनॉमी डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड एग्रोस प्लस नोमोस, एग्रोस मीनिंग फील्ड एंड नोमोस मीनिंग मैनेजमेंट। ये तो सब मैं लिखा सकता था, लेकिन जो एक्चुअल चीज है जो आपको इस चैनल पर मिल रही है, क्योंकि मुझे पता है आप इस चीज को लिखते नहीं, बहुत लोग कमेंट नहीं करते, लेकिन मुझे पता है कि आप जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे उस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे कि वास्तव में यहाँ पर वो चीज आपको मिल रही है जो यूनिवर्सिटी में आप सीख नहीं पाएंगे। और ये मैं दावा करता हूँ कि आप सीख नहीं पाएंगे। वहां पर सीधे आप लिखोगे, रटोगे, पीडीएफ रटोगे और कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है? यहाँ पर वो चीज पहले समझिए। अगर आपने इस चैनल से फर्स्ट ईयर से लगा करके अपना थर्ड ईयर तक अच्छे से पढ़ाई किया, तो फिर आपका जेआरएफ वगैरह हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। बात समझ गए? चलिए, तो ये पूरा था। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर जो है इसको हम इसको लिखना शुरू करते हैं प्रॉपर तरीके से। मैंने इसको आपको समझा दिया है, ठीक है? चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हर चीज को मैं बिल्कुल खोल के रख देता हूँ, बिल्कुल एक एक चीजों को बिल्कुल बिल्कुल डेप्थ में चीजें जाके मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। और ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पर कहीं पर मिल जाए तो फिर बताइएगा मुझे, ठीक है? लोग तो पीडीएफ खोल देते हैं, यहीं पर पीपीटी बनवा के आओ बस लाइनें पढ़ रहे हैं। हर चीज का लेवल अलग अलग होता है। आप ग्रेजुएशन में आ चुके हैं, आपको टॉपिक की चीजों की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो, यहाँ पर जो है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल की भी है, तो उस पर जुड़ जाएंगे, ठीक है? चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लिखिएगा एग्रोनॉमी, ठीक है? हेडिंग क्या लिखेंगे? एग्रोनॉमी, ठीक है? हेडिंग यहाँ पर लिखिएगा एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी को हम क्या कहते हैं? शस्य विज्ञान। क्या कहा जाता है हिंदी में इसको? शस्य विज्ञान। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हिंदी, इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ा रहे हैं, जो सबके बस की बात नहीं है। बहुत लोग मुकर जाते हैं, सर हम हिंदी में नहीं पढ़ा पाएंगे, हम दोनों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए, एग्रोनॉमी। तो सबसे पहले समझ गए, तो यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेगा द टर्म एग्रोनॉमी द टर्म एक सेकेंड, एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी derived from derived from two Greek word। और एग्रीकल्चर कैसा है? लैटिन। टू ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड एग्रोस। पहला क्या होगा? ग्रीक वर्ड एग्रोस, एग्रोस मीनिंग, एग्रोस मीनिंग, मीनिंग फील्ड
फील्ड एंड नोमोस 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 मीनिंग मैनेजमेंट नोमोस मीनिंग मैनेजमेंट मैनेजमेंट नोमोस मीनिंग मैनेजमेंट हम क्या कह सकते हैं इन शॉर्ट we can say that agronomy can be defined as the management of field ये क्या हो गया वर्ड मीनिंग ठीक है तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं thus इस प्रकार ठीक है मैनेजमेंट ऑफ फील्ड इज कॉल्ड एज एग्रोनॉमी क्या एग्रोनॉमी मैनेजमेंट ऑफ फील्ड उसी को क्या कह दिया हमने एग्रोनॉमी ठीक है बट ये कंप्लीट जो है एग्रोनॉमी को ये इतना जो है तीन शब्द डिफाइन नहीं करते हैं आपको पता रखा है मैंने इतना लिखिए फिर अब जो है इसको हिंदी में लिखाना पड़ेगा तो लिखिए सस्य विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ठीक है सस्य विज्ञान सस्य विज्ञान शब्द की उत्पत्ति तो ग्रीक भाषा के शब्द ग्रीक भाषा के शब्द तो लिखिए फिर आगे बात करते हैं इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से बढ़िया अच्छा अच्छा नोट्स बनाइएगा जितना अच्छा नोट्स होगा आपका उतना ही अच्छा आपको पढ़ने में लगेगा चलिए दो ग्रीक भाषा के शब्द कौन कौन से लिखेगा पहला ग्रीक भाषा के शब्द ठीक है क्या एक्रोस इसको बेटा इंग्लिश में लिखना एक्रोस अर्थ रोज का अर्थ क्या बताया था फील्ड फील्ड और फील्ड का मतलब क्या था क्षेत्र फील्ड व नोमोस अर्थ नोमोस का अर्थ क्या हुआ वह नोमोस अर्थ क्या अर्थ इसका हुआ मैनेजमेंट यानी प्रबंधन नोमोस अर्थ मैनेजमेंट इसका मतलब क्या हुआ प्रबंधन इसका मतलब क्या हुआ प्रबंधन ठीक है प्रबंधन से हुई है ठीक है
अतः, अतः क्या, ठीक है, क्षेत्र प्रबंधन ही, क्षेत्र प्रबंधन, क्षेत्र प्रबंधन को सस्य विज्ञान कहा जाता है। ठीक। लेकिन क्षेत्र प्रबंधन जो है ये सस्य विज्ञान नहीं है, ये क्या है, ये इसका क्या है, शाब्दिक अर्थ है। शब्द का अर्थ जो कैसे शब्द का मतलब बताया, एक्सप्लेन नहीं किया मैंने इसको। शाब्दिक अर्थ है, वर्ड की मीनिंग है इसकी, जैसे एग्रीकल्चर में बताया, ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। ठीक, इतनी बात समझ गए। अब यहाँ पर लिखेगा इन ब्रॉड सेंस। अब ब्रॉड कैसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, लिखेगा इन ब्रॉड सेंस, ब्रॉड सेंस एग्रोनॉमी can be defined as a branch of agriculture, agriculture science, which which deals which deals with the which deals with the principles and practices of principles and practices practices of soil, क्रॉप एंड वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल, तीन चीजें बताई थी, सॉइल, क्रॉप एंड एंड वाटर मैनेजमेंट, एंड वाटर मैनेजमेंट। नोट कर लें, फिर इसको हिंदी में लिखा देते हैं। चलिए, अब जो है इसी को हिंदी में लिख लेते हैं। आगे देखिए, अगला यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इसको हिंदी में लिखिएगा। व्यापक अर्थों में, व्यापक अर्थों में, ठीक है, सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान को सस्य विज्ञान को कृषि विज्ञान की कृषि विज्ञान की शाखा के रूप में शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
परिभाषित, शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो 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 मृदा यानी मिट्टी, जो मृदा मृदा फसल एवं जल के जल से संबंधित सिद्धांतों जल से संबंधित जल मृदा फसल एवं जल के, ये ऐसे लिखिएगा, ठीक है। देखो ऐसे लिखना, जल के सिद्धांतों सिद्धांतों एवं, ठीक है, क्रियाओं से संबंधित है, ठीक है, सिद्धांतों एवं क्रियाओं से संबंधित है। ठीक है, तो ये है एग्रोनॉमी की कंप्लीट डेफिनेशन। अब यहाँ पर जो है इसके बाद बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। चलिए, चल तो यहाँ पर लिखेगा अगली हेडिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखेगा प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है। हेडिंग समझा तो मैंने दिया ही है, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, सस्य विज्ञान के, सस्य विज्ञान के, सस्य विज्ञान के सिद्धांत, सस्य विज्ञान के सिद्धांत, सस्य विज्ञान के सिद्धांत, क्या बोलेंगे, सस्य विज्ञान के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक। तो प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी क्या होंगे, मैंने बताया। चलो, तो यहाँ पर लिखना, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी आर रिलेटेड टू, ठीक है, लिखिएगा प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी आर रिलेटेड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी आर related to tillage, tillage, crop placement, tillage, ठीक है, क्रॉप इस्टेब्लिशमेंट, क्रॉप इस्टेब्लिशमेंट क्रॉप मैनेजमेंट में आएगा, इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, वीड मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, ठीक है, वीड मैनेजमेंट, सीड सोइंग, बीज की बुआई,
सीड सोइंग, ठीक है, इरिगेशन मैनेजमेंट, इरिगेशन मैनेजमेंट, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है, इन सभी से रिलेटेड है। अब ये सब मैंने बता दिया। वीड मैनेजमेंट किस में आएगा, सीड सोइंग ये क्रॉप मैनेजमेंट में आएगा, टिलेज सॉइल मैनेजमेंट का जो एस्पेक्ट था एग्रोनॉमी का उसमें आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेगा सस्य विज्ञान के सिद्धांत, सिद्धांत भू टिलेज को बोलते हैं भू परिष्करण। टिलेज को क्या बोला जाता है, भू परिष्करण, लिखेगा भू परिष्करण, भू परिष्करण, ठीक है, फसल स्थापना, ये जो ट्रांसप्लांटिंग वगैरह करते हैं उससे रिलेटेड उसको बोलते हैं क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, फसल स्थापना, फसल स्थापना, ठीक है। वीड मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, खरपतवार प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, बीज बुआई, बीज बुआई, जल प्रबंधन या सिंचाई प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन आदि से, आदि से संबंधित है, ठीक है, आदि से संबंधित है, ठीक है। तो नोट कर लें, फिर आगे देखते हैं। चलिए, अब यहाँ पर जो है आगे लिखिएगा। अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये क्या हेल्प करेंगे, तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं एग्रोनॉमी के, ठीक है, अब इसमें और ऐड कर सकते हैं जैसे पेस्ट मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट, ये भी आप तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और क्या, जैसे मैंने स्टार्टिंग में इसलिए पहले समझा दिया था, अब इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे इसी में आपका, ठीक है, पेस्ट्स जो इसमें है, पेस्ट एंड डिजीज, डिजीज मैनेजमेंट, ये भी इसी में आ जाएगा। प्लांट प्रोटेक्शन में, पादप सुरक्षा में, ठीक है, ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेगा अंडर these principle, the understanding of this principle help in the cultivation of food crops, vegetables crops and और आपकी फॉरेस्ट जो ट्रीज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए अंडरस्टैंडिंग, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ these principles, these principles of agronomy
these principles of agronomy help in helps in cultivation of cultivation of food crops। ठीक है, या यहाँ पर लिखो फूड क्रॉप्स लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। वेजिटेबल्स क्रॉप, वेजिटेबल्स क्रॉप एंड फॉरेस्ट ट्रीज, फॉरेस्ट ट्रीज। ठीक है, तो सस्य विज्ञान के, ठीक है, इन सिद्धांतों को समझने से क्या लाभ है कि इनको जब हम समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो इन सभी फसलों को उगाने में हमको सहायता मिलती है, मदद मिलती है। तो लिखिएगा सस्य विज्ञान के सिद्धांतों को समझने से समझने से ठीक है, समझने से खाद्य फसलें या खाद्यान्न फसलें, फसलों, ये लिखो, सब सब्जी वाली फसलें, फसलों एवं वन वृक्षों की खेती करने में, वन वृक्षों की खेती करने में सहायता मिलती है, सहायता मिलती है। तो भैया जब हम प्रिंसिपल्स जान लेंगे, नियम जान लेंगे, और जब नियम जान लेंगे उसके बाद जब हम काम करेंगे, फसल उगाएंगे, तो हमको बहुत हेल्प मिलेगी। बात समझ में आई नहीं? इसलिए तो पढ़ाई कर रहे हैं। जब पढ़ लेंगे तो हमको और अच्छे से हम काम कर पाएंगे। बिना पढ़ाई करेंगे तो कुछ चीज़ें जानेंगे और कुछ चीज़ें नहीं जानेंगे। बात समझ में आई? तो नोट कर लें इसको। चलो, अब इन प्रिंसिपल्स को, और इन प्रिंसिपल्स का फायदा क्या है? इन प्रिंसिपल्स को समझने से स्टूडेंट्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनको हेल्प मिलती है फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, फॉर गेटिंग हायर प्रोडक्टिविटी, अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए ये प्रिंसिपल क्या है, सहायता देते हैं। क्योंकि किस तरीके से हमको क्रॉप को ग्रो करना है, कौन कौन सी चीज़ें जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे हम जो है उनका जो है उपाय करेंगे, तो ये प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं, जिससे कि हमें हायर प्रोडक्शन मिलेगा। तो किसको किसको इन प्रिंसिपल्स का बेनिफिट मिलता है वो यहाँ पर जानना है। तो यहाँ पर लिखेगा द अंडरस्टैंडिंग्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी helps helps students, farmers
रिसर्चर्स, रिसर्चर्स और किसको, जो है एक्सटेंशन वर्कर्स, एक्सटेंशन वर्कर क्या होते हैं, जो एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचाते हैं, उनको जो है एक्सटेंशन वर्कर या प्रसार कर्मचारी कहते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन वर्कर्स, ये इसका सिलेबस है आपको, उसमें आप सब्जेक्ट पढ़ोगे एग्रीकल्चर। ठीक है, आगे सेमेस्टर में एक आपका कोर्स है रूरल सोशियोलॉजी, ये उसी में आता है। एक्सटेंशन वर्कर्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स, पॉलिसीज मेकर्स, फॉर getting higher productivity, higher productivity, for getting higher productivity। यहाँ पर लिखेगा सस्य विज्ञान के सिद्धांत, लिखेगा सस्य विज्ञान के सिद्धांत, सिद्धांत, ठीक है, विद्यार्थियों को विद्यार्थियों किसानों किसानों शोधकर्ताओं शोधकर्ताओं प्रसार कर्मचारी कर्मचारियों ठीक है, प्रशासकों प्रशासकों एवं नीति निर्माण कर्ताओं को सिद्धांत कर्ताओं को, ठीक है, अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उत्पादन प्राप्त करने के लिए करने हेतु सहायता सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, या सहायता देते हैं, तो समझ गए एग्रीकल्चर के जो ये प्रिंसिपल्स हैं, किसको किसको बेनिफिट, जो इनका बेनिफिट किनको किनको मिलता है, ये स्टूडेंट्स को बेनिफिट करते हैं, फार्मर्स को, जो रिसर्चर्स होते हैं जो शोध कर रहे हैं रिसर्चर्स, एक्सटेंशन वर्कर्स, साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो प्रशासन वाले होते हैं, जो सरकार चला रहे हैं, जो नीति बनाते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, उनको सभी को कैसे हेल्प करते हैं, हायर प्रोडक्टिविटी को गेन करने के लिए। बात समझ में आई सभी को? ठीक है, तो आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं। अभी इसमें कुछ और, जैसे टिलेज कैसे हेल्प करेगा, वीड मैनेजमेंट कैसे हेल्प करेगा, हालांकि तो मैं सब समझा चुका हूँ, बस उसे लिखाना है, उसको हम आगे कवर करेंगे अगली क्लास में। ठीक है,
और जो है मंडे से आपको हॉर्टिकल्चर की भी क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे हम सभी सब्जेक्ट का आपको देंगे क्लासेस, ठीक है। और जैसे ही 2000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं तुरंत हम लाइव आना शुरू हो जाएंगे। और जो है अब चूंकि आप कितनी जल्दी लाइव पढ़ना चाहते हो उतना ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, उतनी जल्दी हम लाइव आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।